जो है सबसे पहले ये चेक करेंगे कि अंडर रूट 2 को किस प्रकार से हम जो है प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। नाउ फर्स्ट है थ्योरम अंडर रूट 2 is a rational number। अंडर रूट 2 को इरेशनल हम कैसे दिखा सकते हैं, इसको थोड़ा हम देखते हैं। पहला नंबर आता है प्रूफ का। इस कंसेप्ट में सबसे पहले ये देखना है, हम इसको मानते हैं लेट अंडर रूट 2 is a rational number। Let under root 2 is rational number। चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि रियल नंबर दो पार्ट में कन्वर्ट होता है, टूटता है। एक नंबर होते हैं रेशनल, एक होते हैं इरेशनल। तो यहां पर हमारे पास इरेशनल दिया गया है, तो इरेशनल प्रूव करना है तो हम इरेशनल न मान करके इसका जस्ट अपोजिट हम इसे क्या मान लेते हैं, रेशनल मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बारी आती है रेशनल नंबर की डिफिनीशन की। दोज नंबर which is written in the form of p upon q where q not equal to 0। यानी p upon q के फॉर्म में जो नंबर लिखे जा सकते हैं जिसमें q not equal to 0 होना चाहिए, सो हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 is equal to p upon q where q not equal to 0। जहां पर q हमारा जो है 0 नहीं हो सकता। 0 क्यों नहीं हो सकता, रीजन है 1/0 की वैल्यू डिफाइन नहीं होती है, इसलिए q की वैल्यू हमारी 0 नहीं होनी चाहिए। फिर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इस q को हम लेफ्ट साइड लेकर के आते हैं, तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2q इज इक्वल टू p। ये हमने उसे रूट 2 की तरफ q को हमने ट्रांसफर किया। अब बात दरअसल यहां पर ये आती है स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमने स्क्वायर किया तो अंडर रूट 2q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर हमें मिल गया। अब तक का काम बड़ा इजी है, आसान है। अब रूट 2 का स्क्वायर करेंगे दैट इज 2 एंड यहां पर हमारे पास क्यूब स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई p स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहां तक स्टूडेंट्स आपको ये काम करना ही करना है। अब आप जरा सा देखेंगे इसमें कि p स्क्वायर को यहां लिखा गया है 2 इंटू क्यू स्क्वायर, यानी कि क्यू स्क्वायर कोई क्वांटिटी होगी, p स्क्वायर में 2 प्राइम नंबर के रूप में अवेलेबल है। तो हम कह सकते हैं 2 is one factor of p स्क्वायर, सो 2 is a one factor of p। अभी जो हमने थ्योरम पढ़ा है, तो यहां लिखेंगे 2 is one factor of p square, so 2 is one factor of p। अगर जो है 2p स्क्वायर के अंदर अवेलेबल है तो p के अंदर भी वो अवेलेबल होगा, क्योंकि 2 इज अ प्राइम नंबर। 2 हमारा कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। अब हम इस काम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो हम यहां पर देखते हैं कि अगर जो है p के प्राइम फैक्टर के रूप में 2 अवेलेबल है, तो हम इसे दोबारा लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 2 इंटू k। सो p इज इक्वल टू 2 इंटू k, क्योंकि p का एक फैक्टर है, तो इस कंसेप्ट के, इस रीजन के आधार पर p की वैल्यू को हमने यहां पर रख दिया। अब क्या करते हैं, यहां पर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 1, substituting
the value of p in equation number 1। हम p की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो यहां हमें मिल गया लेफ्ट में 2 इंटू क्यूब स्क्वायर और राइट साइड में हमने 2 इंटू के का हमने होल स्क्वायर लिया। इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू के का स्क्वायर। इस 2 से हम देखते हैं कि ये 4 हमारा कट जाता है और मिलता है हमें क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के स्क्वायर। यहां पर हम देख रहे हैं कि क्यू स्क्वायर के फैक्टर में भी 2 अवेलेबल है, तो हम यहां लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर दिस इज अ 2 इज one factor of q square, so 2 is one factor of q। अब यहां लिख सकते हैं नाउ 2 is common factor of p and Q। अब इसका मतलब हम यहां से देख लिए कि P का भी 2 फैक्टर है और Q का भी 2 फैक्टर है, तो 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। बट वी नो दैट P एंड Q आर को-प्राइम। को-प्राइम क्या होता है? प्राइम नंबर तो हम सभी जानते हैं कि वो नंबर जो कि 1 और इटसेल्फ से के अलावा किसी अन्य नंबर से डिविजिबल नहीं होता। कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर 1 और इटसेल्फ के अलावा भी किसी अन्य प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है। लेकिन अब ये तीसरा नाम को-प्राइम क्या होता है? ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो सकता है, वे एक दूसरे से अब जो है कट नहीं सकते, डिविजिबल नहीं हो सकते। अतः ऐसे नंबर जिन दो का एचसीएफ जो है 1 हो, वे सारे नंबर हमारे कहलाते हैं को-प्राइम नंबर। तो यहां पर ये नंबर क्या है? को-प्राइम नंबर है। तो एक जगह तो हम कह रहे हैं कि 2 जो है P और Q का प्राइम फैक्टर है, और हम जानते हैं जो रेशनल नंबर के P और Q की जो डिफिनीशन होती है, वो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग P और Q क्या होने चाहिए? को-प्राइम होने चाहिए। तो ये को-प्राइम बताया जा रहा है। इसका जो है ओनली द वन, यहां पर हम बात कर सकते हैं ओनली वन इज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। तो हम यहां देख रहे हैं कि केवल 1 ही इसका प्राइम फैक्टर होना चाहिए था, लेकिन हमने जो प्रूव किया है उसमें क्या आ गया? 2 जो है P और Q का प्राइम फैक्टर हो गया। तो ये दोनों बातें एक दूसरे को अपोज करती हैं, जिसे हम बोलते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में कंट्राडिक्शन फैक्ट, विरोधाभास। ठीक है, तो यहां लिखेंगे सो बाई contradiction fact P से √2 is a rational number। यानी कि हमने यहां पर देखा कि P और Q जो है हमारे कैसे नंबर हो गए? ये को-प्राइम नंबर है, और इसमें हमने जो है प्रूव करके दिखा दिया कि ये नंबर जो है जिनका कॉमन फैक्टर हमारा केवल जो है यहां पर इनके अलावा √2 के अलावा हमारे पास जो है 2 आ रहा है। दोनों एक दूसरे की बात को अपोज करते हैं, दोनों एक दूसरे का विरोधाभास है। इससे क्या प्रूफ होता है? इससे ये प्रूफ होता है कि हमने √2 को जो रेशनल मान के सॉल्व किया था वो रेशनल नहीं है। तो √2 क्या है? √2 इज अ इरेशनल नंबर।